जय हिंद। आज अपन पढ़ेंगे शुगर टेस्ट एंड इट्स टाइप। तो कौन कौन से टाइप है और क्या उसकी रेंज रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टॉपिक में जितने भी जो शुगर रिलेटेड टेस्ट है, HbA1c है, RBS है, FBS है, GTT है जिसके अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है जिसके अंदर ओरली देखते हैं, या फिर इसके अंदर GDM है, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस जो होती है ना। तो उसमें अपन सारा कुछ आज के टॉपिक में जानेंगे। और आज का जो वीडियो देखने के बाद मेरा ये दावा है कि आज का वीडियो देखने के बाद जितने भी जो मेडिकल के एग्जाम हैं उसमें जैसे शुगर रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आप इस इन टेस्टों के बेसिस पे आप इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक वो मैंने बताया शुगर टेस्ट एंड टाइप्स। तो फिर अपन जो शुगर का टेस्ट पढ़ते हैं वो है HbA1c। ये टेस्ट का नाम पढ़ा होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C जिसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1C बोलते हैं। तो इसके अंदर कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। तो मेजर योर एवरेज ब्लड शुगर लेवल। तो एवरेज ब्लड शुगर होता है ना, एवरेज अपन देखते हैं ना, ये एवरेज है जैसे 50 से 60 की एवरेज दे रहा है, ये 60 से 70 जो एवरेज होता है ना, वो इसके अंदर ब्लड शुगर लेवल है ना वो चेक होता है। वो कितने कब तक चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो ओवर पास्ट 2 मंथ से 3 मंथ, यानी 2 से 3 महीने पहले का जो शुगर है ना, वो भी इसमें अपन इस टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं कि पहले 2 से 3 महीने पहले इसका शुगर या इसका ग्लूकोज जब वो लेवल क्या रहा होगा ना। तो इसके लिए बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टेस्ट है। तो 2 से 3 महीने पहले जितना कितना शुगर रहा है वो भी HbA1c के माध्यम से अपन पता कर सकते हैं। यानी प्रीवियस ग्लूकोज की हिस्ट्री क्या रही होगी बॉडी के अंदर, है ना। एंड HbA1c बिलो 5.7%, अगर 5 से 7% बिलो है, नीचे है, तो इज नॉर्मल कंडीशन। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बिटवीन 5.7 टू 6.4, जैसे ये 5.7 से नीचे जो परसेंटेज में आ रहा था वो तो अपन क्या है कि नॉर्मल की कंडीशन में मतलब इंडिकेट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन इंडिकेट करता है। लेकिन वो 5.7 या 5.7 से 6.4% है ना, 5.7 टू 6.4%, है ना। दीज रेंज है ना इज कॉल्ड इज प्री डायबिटिक कंडीशन। ये इंडिकेट क्या करता है, प्री डायबिटिक कंडीशन को इंडिकेट करता है, मतलब डायबिटिक अभी हुआ नहीं है, प्री है, पहले की कंडीशन है, ठीक है। अगर वो रेंज 6.5% आ रही है, 6.5%, तो इट इज ए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, मोस्ट कॉमन कंडीशन इज डायबिटिक, मधुमेह रोग हो गया है इसको। तो ये एक मोस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट है, और इससे अपन को जो प्रीवियस जो ग्लूकोज की क्या स्टेज रही है बॉडी के अंदर, वो भी अपन इसके माध्यम से पता कर सकते हैं। 2 से 3 महीने पहले शुगर कितना रहा होगा वो भी इसमें HbA1c के माध्यम से पता कर सकते हैं, और मोस्ट रिलायबल और कंफर्मेटिव टेस्ट माना जाता है, ठीक है, ग्लूकोज। इसके बाद जो सेकंड जो टेस्ट है, जैसे इमेज की बात करें तो इस प्रकार इमेज से देखो, ये ग्लूकोमीटर है, ये इस प्रकार की रेंज से अपन पता कर सकते हैं, है ना। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के माध्यम से, ठीक। अब जो सेकंड टेस्ट है वो है FBS का मतलब क्या होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर। ये जो टेस्ट है ना, मोस्टली अपन जैसे खाली पेट है ना, जैसे खाना नहीं खाया हो, फास्टिंग पे हो, उपवास पे हो, तो उस कंडीशन में ही FBS को मतलब मेजर करते हैं अपन। लेवल एज ए 99 mg/dl। mg/dl का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसी डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है इसका। अगर 99 आ रहा है तो इसका 99 है ना, तो वो लोअर नॉर्मल कंडीशन है। 99 की जो रेंज है वो है नॉर्मल। और 100 to 125, यानी 100 से 125 आ रहा है ना, 100 से 125, तो ये एक प्री डायबिटिक कंडीशन है, मतलब डायबिटीज हुआ नहीं है अभी, प्री डायबिटिक कंडीशन है। अगर मान लो वही रेंज अगर 126 आ गई, FBS करा अपन 126 आ गई, तो वो एक कंडीशन 126 और हायर, यानी 126 और 126 से ज्यादा की जो कंडीशन है, इट इज कॉल्ड एज ए डायबिटिक कंडीशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, डायबिटिक कंडीशन बोलेंगे, डायबिटिक स्थिति है ये, ठीक है। मधुमेह रोग है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह है, मधुमेह है, मधुमेह, मधु मधुमेह रोग बोलते हैं, यानी मीठे का रोग भी बोलते हैं। तो जैसे 99 है ना, वो अपन क्या है कि नॉर्मल कंडीशन मानते हैं, और 100 से 125 तक का है ना वो प्री डायबिटिक है, और 126 और मोर देन 126 वो कंडीशन अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक कंडीशन, इंडिकेट करता है, इंगित करता है, ठीक। ये देखो FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, ये एक फास्टिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर की, जिसको अपन बोलते हैं RBS,
आपने सुना होगा इसकी आरबीएस कर दो, आरबीएस का मतलब रैंडम ब्लड शुगर। ये कंडीशन वो है जिसमें अपन खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद यानी पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं इसको। रैंडम ब्लड शुगर है ना वो कभी भी चेक कर सकते हैं। यू कैन नॉट ईट एंड ईट लेवल इज 100। मान लो ये 100 का लेवल है ना, 100 से 140, 139, जो 100 से 139 तक है ना, 139, 100 से 139 तक की जो रेंज है ना, उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और 140 से 199 यानी 140 से 199 है ना, 199, ये जो रेंज है ना वो है प्री डायबिटिक। देखो प्री डायबिटिक है, ये डायबिटिक नहीं माना जाएगा इसमें। और 200 या 200 से ज्यादा यानी 200 और मोर देन 200, ये दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटिक। तो ये कंडीशन है और ये जो रेंज है ना, दीज रेंज इज कॉल्ड एज डायबिटिक कंडीशन। तो ये जो 200 या 200 से ज्यादा की जो स्थिति है ना वो अपन डायबिटिक कंडीशन में या मधुमेह में काउंट करते हैं। ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और फास्टिंग वाला तो खाली पेट ही होगा, और ये खाली पेट और पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये देखो रैंडम ब्लड शुगर है ना, ये देखो रैंडम ब्लड किस प्रकार ये देखो। अब बात करते हैं जीडीएम। जीडीएम यानी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसका ग्लूकोज लेवल हाई है तो उसको अपन गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कह सकते हैं। गेस्टेशनल वीक होते हैं ना, अपन काउंट करते हैं प्रीमेच्योरिटी, मैच्योरिटी वो वगैरह है ना। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की बात करें, जीडीएम जो शॉर्ट फॉर्म है उसको उसको उसमें किस प्रकार देखते हैं, वो है डायग्नोसिस इज ब्लड शुगर 24 से 28 वीक, यानी 24 से 28 जो सप्ताह है ना, 24 से 28 सप्ताह है, वीक का मतलब सप्ताह यानी 7वां दिन। तो ओ प्रेगनेंसी इफ यू हायर इज गेटिंग एज ए गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी इस रेंज से जो रेंज बताऊंगा मैं, उस रेंज से ज्यादा है तो वो एक मतलब जीडीएम की कंडीशन है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी है? तो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो है इनिशियल ग्लूकोज चैलेंज, जिसको बोलते हैं इनिशियल ग्लूकोज का चैलेंज क्या क्या है वो है। तो लेवल इज 190। देखो लेवल अगर लेवल आ रहा है, स्तर आ रहा है, वो है 190 यानी 190 है एमजी पर डीएल है। एमजी पर डीएल देखो रेंज यही रहेगी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या उसको बोलते हैं 10.6 यानी 10.6 मिलीमोल पर लीटर, एमएम पर लीटर, एमएम पर लीटर। तो ये जो मिलीमोल पर लीटर की जो वैल्यू है ना, इट इज इंडिकेट जीडीएम, मतलब ये इंडिकेट क्या करेगा, जीडीएम को इंडिकेट करेगा। 10.6 की जो मिलीमोल पर लीटर की जो रेंज है और 190 जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में है, तो ये जीडीएम को इंडिकेट करेगा। यू नीड अनोदर ब्लड शुगर लेवल, अनोदर ब्लड शुगर लेवल 140 mg और 7.8 मिलीमोल पर लीटर। ये रेंज है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस रेंज को बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट, मतलब टॉलरेट करेगा ये, टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। अगर ये इन वैल्यू आ रही है, अगर मान लो 10.6 आ रहा है तो इसको अपन जीडीएम बोलेंगे क्योंकि मधुमेह हो गया। और 7.8 मिलीमोल पर लीटर आ रहा है तो इसको अंदर अपन टॉलरेंस टेस्ट है ना वो करवाएंगे, ठीक है। शुगर कितना टॉलरेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा वो। अब बात करते हैं जो 5 नंबर का जो टेस्ट है उसको बोलते हैं ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट। ग्लूकोज में स्क्रीनिंग किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। तो दिस measure your blood sugar at the time you are tested. You will drink a liquid that contain glucose 1 hour later। मतलब पहले कुछ खाया हो नहीं हो, उसके बेसिस पे मतलब कुछ ड्रिंक किया हो लिक्विड टाइप का, लिक्विड, तो उसके बेसिस पे पर उसको ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। लेटर योर ब्लड वाइल विल बी ड्राउन टू चेक योर ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं डाउन हुआ है, डाउन हुआ है या नहीं हुआ वो। तो नॉर्मल रिजल्ट इसमें क्या रहता है ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो ग्लूकोज की नॉर्मल जो रिजल्ट होता है वो होता है 140। नॉर्मल जो रिजल्ट रहता है वो 140 इज ओवर लोअर 140, 140 या 140 से कम है, मतलब 140 है या 140 से लोअर है, तो वो तो लोअर है। 140 से हायर है टेक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब 140 से ज़्यादा है तो अपन उसको टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, यानी पहले थोड़ा शुगर देखे लिक्विड में, फिर उसका टेस्ट करेंगे टॉलरेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। 140 से ज़्यादा है तो उसको अपन टॉलरेट टेस्ट फिर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये एक स्क्रीनिंग है 140 से कम का, और 140 से ज़्यादा मतलब टॉलरेट टेस्ट करेंगे उसका लिक्विड ड्रिंक देख के पहले, है ना। तो ये है। अब बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और इसके अंदर ओरली आता है, ओरली, ओजीटीटी, ओजीटीटी जिसको लिखा होता है अपन देखते हैं कहीं लिखा होता है ना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और इसके टाइप में पहले आता है ओजीटीटी, ओजीटीटी ओरली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात करें तो जीटीटी आल्सो नोन एज ए ओरल ग्लूकोज टेस्ट, जीटीटी को मैंने बताया था ना ओजीटीटी बोलते हैं, ओजीटीटी, ठीक है, इस प्रकार का।
टेस्ट योर बॉडी रिस्पॉन्स टू शुगर यूज टू स्क्रीन, शुगर है ना यूज करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। जो सेकंड टाइप का होता है ना, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या कि इंसुलिन पर डिपेंड ही रहता है, क्योंकि उसका लेवल काफी बढ़ गया है और वो अब शुगर है ना उसका हायर लेवल हो गया है ना। तो हायर लेवल में अपन देखते हैं पहला पहला जो आता है वो आता है नेफ्रोपैथी, फर्स्ट जो टे करेगा वो किडनी पे करेगा। सेकंड होता है वो होता है रेटाइनोपैथी, रेटाइनोपैथी। और जो थर्ड होता है वो होता है न्यूरोपैथी। ये तीन कंडीशन क्रिएट होती है जैसे लोग शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना उसमें। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में भी वो फिर क्या है कि मतलब उसमें भी शुगर शो करने लग जाता है। ठीक है, तो यूज एज ए शुगर स्क्रीनिंग फॉर टू डायबिटीज। सेकंड जो कंडीशन है कॉमनली एज ए मॉडिफाइड वर्जन। देखो कॉमनली सामान्यतः एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ दिस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन है यूज टू जीडीएम। जीडीएम में यूज करते हैं ये। जीडीएम मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जो 24 से 28 वीक की जो प्रेगनेंसी है ना, तो उसमें अपन जीडीएम है ना उसकी ओर इंगित करते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें देखते हैं टॉलरेंस टेस्ट क्या 140 से ज़्यादा टॉलरेंट की तरफ करते हैं, 140 से कम है तो उसमें स्क्रीनिंग लेते हैं। और इसमें अपन फिर वो क्या जीडीएम में काउंट करते हैं, जीडीएम में किस प्रकार का उसको ग्लूकोज लेवल रहा है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में अपन ने देखा, आप आज के टॉपिक में अपन ने पढ़ा कि ग्लूकोज के टेस्ट कौन कौन से हैं, HbA1c क्या है, RBS क्या है, FBS क्या है, GTT क्या है, और इसके अंदर टॉलरेंस टेस्ट कौन सा है, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, क्या रेंज रहती है, प्री डायबिटिक कब होता है, डायबिटिक कब होता है, और नॉर्मल कंडीशन में कितना शुगर रहता है। नॉर्मली अगर शुगर की बात करें बॉडी के अंदर, नॉर्मल अगर शुगर की देखो वो मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल जो शुगर होता है ना वो होता है 72,110। अडल्ट की बात कर रहा हूँ, 72,110। ये क्या है कि मतलब ये एक नॉर्मल ग्लूकोज है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है। अगर मान लो 70 से कम है, लेस देन 70 है, तो इसको अपन हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। अडल्ट की बात कर रहा हूँ, हाइपोग्लाइसेमिक। तो बच्चे के अंदर बात करें तो अगर मान लो 45 से लेस देन 45 है ना, लेस देन 45, तो ये एक हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक। ये नॉर्मल ग्लूकोज बढ़ता क्यों है, किस कंडीशन में बढ़ता है? नॉर्मल ग्लूकोज की बात करें तो जो पेनक्रियाज होता है ना अपना, पेनक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 3 सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, है ना, उसको गामा सेल्स भी बोलते हैं। इसके एक तो आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज होता है, एक जो सेल्स होती है उसके अंदर अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागोन बनाता है जिसमें ग्लूकोज बढ़ता है, और जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन। और डेल्टा सेल होती है वो सोमेटोट्रोपिन बनाता है ताकि ये दोनों को रोक सके। ठीक, तो मोस्ट कॉमनली जो बीटा सेल होती है ना वो क्या है कि मतलब इंसुलिन जो बनाती है वो सेल क्या है कि हाइपर एक्टिव, मतलब वो जो फंक्शन है ना उसका कम हो जाता है। जो बीटा सेल्स होती है ना, बीटा सेल्स का फंक्शन है ना वो डिक्रीज होने लग जाता है, या कोई इसमें जैसे मान लो हेरिडेटरिकल भी हो जाता है, इडियोपैथिक भी हो जाता है, और कई कारण हो जाते हैं। तो इडियोपैथिक मतलब कोई कारण नहीं माना जाता, लेकिन हेरिडेटरिकल हो जाता है, या फिर उसमें किसी प्रकार की सेल में कोई डिस्टर्बेंस आता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ग्लूकोज जो इंसुलिन है ना वो लेवल, इंसुलिन का जो लेवल होता है ना वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, और इंसुलिन लेवल डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है जो अल्फा सेल्स होती हैं जो कि ग्लूकागोन बनाते हैं तो उसका ऑलरेडी लेवल इंक्रीज होगा, और ग्लूकागोन का सेल का लेवल इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। अब ग्लूकोज इंक्रीज होगा बॉडी के अंदर तो वही है फिर हर सिस्टम का अटैक करेगा, हर सिस्टम में, हर कैपिलरीज में या वेन्यूज में या आर्टरीज में ब्लड है ना उसके अंदर मतलब शुगर है ना वो मतलब स्टोर होता रहेगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या है कि धीरे धीरे ना तो उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी है, जैसे किसी बॉडी के अंदर कट लगा है तो वो हीलिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे उसकी डाउन होने लग जाएगी। तो इस प्रकार किस प्रकार वो किडनी पर अटैक करता है, किसी वो नहीं पढ़ रहे अपन, तो बेसिक बता रहे हैं। तो इस प्रकार आज के टेस्ट में अपन ने देखा कि ग्लूकोज का टेस्ट किस प्रकार करते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन सा कन्फर्मेटिव है, प्रीवियस हिस्ट्री में कितना शुगर रहा वो भी इस टेस्ट के माध्यम से अपन पता कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर भी आपका कोई अगर यानी टेस्ट रिलेटेड जितने भी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच।